नमस्कार दोस्तों स्वागत है इस नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के द्वारा जो नेवी में फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर का फॉर्म निकाला गया है ना, इस फॉर्म को आप लोग कैसे भरेंगे। दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले आपको नोटिफिकेशन समझना जरूरी है। नोटिफिकेशन समझ लेंगे तो फॉर्म भरने में आपको आसानी होगा। तो ये इसका नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिएगा तो फायर इंजन ड्राइवर जो है ना, ये ग्रेड 2 का फॉर्म है, जिसमें 21,700 से लेकर 69,100 यानी कि लेवल 3 का सैलरी मिलेगा। जिसमें ओवरऑल जो वैकेंसी है वो 7 वैकेंसी है। यहाँ पे बताया हुआ है कि सेंटर के अनुसार देखिए, यहाँ पे चिल्का में 1 वैकेंसी है, उसके बाद यहाँ पे सुनाबेदा में 2 वैकेंसी है, उसके बाद यहाँ पे है तिरुवेन्नेवेली में 4 वैकेंसी है। और फायरमैन में जो है वो विशाखापट्टनम में 102 है, और सुनादेवेदा में 10 है, और तिरुवेंदेवेली में 10 वैकेंसी है। टोटल 122 वैकेंसी है। फायरमैन का सैलरी 19,900 से लेकर 63,200 मिलता है। और यहाँ पे बात करें इसका क्वालिफिकेशन, कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए फायर इंजन ड्राइवर में बोला गया है कि आपको मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, उसके साथ आपके पास हेवी व्हीकल का लाइसेंस भी होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया हुआ है कि हाइट जो है ना वो बिना शूज़ का आपका 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और आपको 63 किलो वेट उठा के यानी कि 63.5 किलो वेट उठाकर 183 मीटर का रनिंग 96 सेकंड में कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे बात करें, इसमें तो लाइसेंस मांगा गया है फायर इंजन ड्राइवर में, लेकिन फायरमैन में कोई लाइसेंस नहीं मांगा गया है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, फायरमैन में बोला गया है कि मैट्रिकुलेशन पास चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं मांगा गया है। 165 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है बिना शूज़ का यानी कि बिना जूता का। 2.5 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा एसटी कैटेगरी वाले को, उसके अलावा किसी को छूट नहीं मिलेगा। चेस्ट चाहिए बिना फुलाए हुए 81.5 सेंटीमीटर, और चेस्ट चाहिए फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर। वेट चाहिए 50 किलो, और आपका जो है ना 63.5 किलो का वेट आपको उठा के 183 मीटर का रनिंग 96 सेकेंड में कंप्लीट करना है। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो लॉन्ग जंप यहाँ पे बोला गया है, देखिए यहाँ पे बोथ फीट लॉन्ग जंप जो है 2.7 मीटर का है, और यहाँ पे क्लिम्बिंग बोला गया है 3 मीटर का है, वर्टिकल रूप यूजिंग हैंड एंड फील, ये आपको करने आना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन में बोला गया है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा आपका, उसके बाद प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा यहाँ पे। उसके बाद बोला गया है कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन अप्लीकेशन, यहाँ पे देखिए अप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए बोला गया है कि या तो आप प्रिंट करा के कलम से भरेंगे या टाइप करा के भरेंगे। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट लिखना है, ट्रांसफर नाउ एब्सोपेशन यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे भेजना है, ये भेजने का पता है। अब बात करें कि फॉर्म को कैसे भरना है, तो दोस्तों फॉर्म भरने के लिए आपके पास जो है ना अप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट होना चाहिए, और अप्लीकेशन फॉर्म के प्रिंट के साथ साथ आपके पास जो है ना एक ऐसा इन्वलप होना चाहिए जिस पे आप भेजने का पता लिखेंगे, और आपको एक ही कलर एक ही साइज का 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए। अब चलिए, अगर आपके पास फॉर्म नहीं है तो मैं बता देता हूँ, फॉर्म आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ के ले सकते हैं। फॉर्म लेने के बाद जैसा कि मैं नोटिफिकेशन में बताया, अगर आप फायर इंजन ड्राइवर के लिए आवेदन दे रहे हैं तो यहाँ पे आप फायर इंजन ड्राइवर लिखेंगे, फायरमैन के लिए दे रहे हैं तो यहाँ पे फायरमैन लिखेंगे, अपना पूरा नाम लिखेंगे 10वीं के सर्टिफिकेट के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे अपना 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार, यहाँ पे पिताजी का नाम लिखेंगे, यहाँ पे माँ का नाम लिखेंगे 4 नंबर में, 5 नंबर में जेंडर बताना है, ये फॉर्म मेल और फीमेल दोनों लोग भर सकता है। यहाँ पे आधार नंबर बताना है 6 नंबर में, 7 नंबर में परमानेंट एड्रेस बताना है, और 8 नंबर में प्रेजेंट एड्रेस बताना है। देखिए परमानेंट एड्रेस का मतलब होता है अस्थाई पता, जैसे कि जहाँ पे आपका घर है, जहाँ पे आपने जन्म लिया है, जहाँ के आपका निवास प्रमाण पत्र है, आधार कार्ड है, वो आपका परमानेंट एड्रेस हो गया। प्रेजेंट एड्रेस यानी कि आप पढ़ाई के रिगार्डिंग अगर कहीं अभी रह रहे हैं और चाहते हैं कि वहीं पे आपका एडमिट कार्ड है, तो वो आपका प्रेजेंट एड्रेस हो गया, वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। एक पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे चिपकाना है, जिसको सेल्फ अटेस्टेड यानी कि क्रॉस सिग्नेचर करना है। इस फोटो का 4 कॉपी और आपके पास होना चाहिए, एक यहाँ चिपकाने के बाद 4 कॉपी। यहाँ पे डेट ऑफ एंट्री इनटू सर्विस, अगर आप किसी सर्विस में ज्वाइन किए थे तो यहाँ पे डेट लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जो फॉर्म है ना, ये एक सर्विसमैन वाले को वरीयता दी जाएगी, यानी कि एक सर्विसमैन वाले के लिए ही मानिए तो मोटा मोटी फॉर्म है। अगर एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स कम पड़ेगा तभी फ्रेशर कैंडिडेट्स के बारे में सोचा जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोला गया है मैट्रिकुलेशन ऑनवर्ड्स, यानी कि मैट्रिकुलेशन के अलावा अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है तो उसका यहाँ पे जानकारी दी, जैसे कि 12th हो गया, ITI हो गया, डिप्लोमा हो गया, यहाँ पे वो बताइए। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि क्या ये एडवर्टाइजमेंट में जिस पोस्ट पे आप आवेदन दे रहे हैं वो एडवर्टाइजमेंट के अनुसार आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो आप यहाँ पे यस लिख देंगे। यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है अगर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस नहीं है तो। यहाँ पे क्वालिफिकेशन में आपको जिस तरह मैं लिखा हूँ यहाँ पे 10th लिख देंगे। मैं 2017 में किया हूँ, BSCB यानी कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से किया हूँ 43% नंबर के साथ, और नीचे में 12th 2019 में किया हूँ बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के साथ 55% नंबर के साथ। एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं है तो यहाँ पे हम इसको खाली छोड़ दिए हैं। उसके बाद बोला है कि क्या आप फिटनेस मतलब फिजिकल फिटनेस में आप मतलब एलिजिबल हैं, तो आप इसको यस टिक कर देंगे। उसके बाद दूसरा पेज जो है इसमें यहाँ पे देखिए, अब एक पेज तो हमारा फॉर्म हो गया। देखिए ये पेज जो था ये हमारा फॉर्म हो गया। अब इसके बाद जो भी पेज है ना ये लगभग एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स वालों के लिए है। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि फॉर्म जो है ना वो मोटा मोटी एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए ही है। फ्रेशर कैंडिडेट्स इसमें अगर कम पढ़ते हैं एक सर्विसमैन तो अभी फ्रेशर कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे आप बताइए कि आप कहीं काम किए हैं, किस पोस्ट पे किए हैं, रेगुलर बेसिस या कैसे थे, वहाँ पे कब से कब तक किए हैं, कितना सैलरी मिलता था, ये सब आप बताइए। उसके बाद अगर आप ये सब नहीं है आपके पास तो यहाँ पे देखिए नीचे में आपसे बोला गया है कि ऑफिस इंस्टीट्यूट का नाम बताइए, अगर कहीं काम किए हैं तो पे लेवल बताइए, फ्रॉम कब से कब तक काम किए थे। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेचर ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉय, अगर आप यहाँ पे प्रेजेंट में कहीं काम करते हैं टेम्पररी बेसिस या परमानेंट बेसिस तो उसको बताइए कि आप परमानेंट करते हैं या टेम्परेरी बेसिस पे करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए इन केस द प्रेजेंट एम्प्लॉय हेल्ड ऑन, मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर आप करते हैं तो उसके स्टेट का नाम बताइए कि किस स्टेट में करते हैं। और यहाँ पे देखिए इनिशियल अपॉइंटमेंट बताइए, उसके बाद पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट बताइए, नेम ऑफ द पेरेंट्स ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइए, नेम ऑफ द पोस्ट एंड आप किस पोस्ट पे काम करते थे वो यहाँ पे बताइए। उसके बाद यहाँ पे देखिए एडिशनल डिटेल्स, अगर आपके पास एडिशनल डिटेल्स है तो यहाँ पे बताइए कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते थे, स्टेट गवर्नमेंट में या अदर्स में काम करते थे। अगर ये नहीं है, आप अगर एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। ये हमारा दूसरा पेज था तो इसको भी हम साइड में रखते हैं। अब तीसरा पेज आप देखिए, तीसरा पेज जो है ना इसको अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिर पूछ रहा है कि प्लीज़ अगर आप नेवी में कहीं वर्किंग किए हैं तो यहाँ पे बताइए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पे अगर अभी कभी आपका पे रिवाइज हुआ है तो यहाँ पे उसको बताइए, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पे अपना बेसिक पे बताइए, पे लेवल, यानी कि जैसे अगर किस तरह होता है कि 19,900 सैलरी है तो आप बेसिक पे लेवल 2 में आते हैं, 21,700 है तो लेवल 3 में, तो उस तरह से यहाँ पे सैलरी बताइए और यहाँ पे लेवल बताइए, टोटल कितना सैलरी मिलता था वो यहाँ पे बताइए। अचीवमेंट, अगर आपको कभी अवार्ड मिला है तो यहाँ पे उसके बारे में बताइए, नहीं मिला है तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। उसके बाद जैसे यहाँ पे देखिए 23 नंबर में आप जिस जिस सेंटर में अपना पोस्टिंग चाहते हैं, प्रीफेयर पहले देना चाहते हैं, उस सेंटर का नाम लिखिए। तो 3 सेंटर का नाम लिखना है और वैकेंसी जो है वो 3 सेंटर के लिए निकाला गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर फायर इंजन ड्राइवर के लिए आप आवेदन दे रहे हैं तो ये यहाँ पे चिल्का लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे सुना देवा लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे है एक है तिरुनेलवेली यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप फायरमैन के लिए आवेदन दे रहे हैं तो विशाखापट्टनम लिखेंगे, सुनादेवा लिखेंगे और तिरुनेलवेली लिखेंगे। तो इसमें से इस तरह से आप सीरियल वाइज आप पहले जिसको प्रिपेयर करना चाहते हैं उसका नाम पहले लिखेंगे, 2 नंबर वाले को 2 नंबर में, 3 नंबर वाले को 3 नंबर में लिख देंगे। ये लिखने के बाद आप यहाँ पे देखिए, उसके बाद जिस डेट को आप फॉर्म भर रहे हैं उस डेट का नाम यहाँ पे लिखिए, डेट का मतलब डेट लिख दीजिएगा, सिग्नेचर कीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर वैलिड लिखिएगा, ईमेल आईडी वैलिड लिखिएगा। ये लिखने के बाद अब यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेशन, यहाँ पे देखिए सर्टिफिकेशन बाय द एम्प्लॉय कैडर्स, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे इसको भरेंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं तो आप इसको प्रिंट कराएंगे ही नहीं। अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं तो अभी आप इसको प्रिंट कराएंगे। ये हमारा फॉर्म था, ये हम फॉर्म अब भर लिए। अब देखिए इसको सीरियल वाइज से पहले हम अप्लीकेशन फॉर्म को रख लेते हैं। अप्लीकेशन फॉर्म को रखने के बाद आप यहाँ पे देखिए आपको कुछ चीज़ समझना है। जैसे देखिए क्या समझना है,
तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एप्लीकेशन का जो स्टार्टिंग डेट है ना वो 21 अक्टूबर 2023 को हो रहा है। एप्लीकेशन का लास्ट डेट जो है वो 19 दिसंबर 2023 को हो रहा है, यानी कि 21 अक्टूबर से 60 दिन बाद एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट हो जाएगा। एज जो है वो 56 ईयर यानी कि 56 ईयर मैक्सिमम रखा गया है। टोटल पोस्ट 129 है, जिसमें से 122 फायरमैन के लिए है और 7 फायरमैन मतलब फायर इंजन ड्राइवर के लिए है। पोस्ट जो है वो फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर के लिए है। क्वालिफिकेशन 10th पास मांगा गया है। अगर फायर इंजन ड्राइवर में आवेदन देंगे तो 10th के साथ साथ आपको ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा गया है। अप्लीकेशन फीस 0 रुपये का है। अप्लाई मोड जो है वो ऑफलाइन में है। फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना है ना कि आपको इस तरह का एक इन्वलप लाना है। देखिए इस तरह का एक इन्वलप लाना है और इस इन्वलप के ऊपर आपको क्या लिखना है, तो अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन दे रहे हैं, जैसे फायरमैन के लिए दे रहे हैं तो फायरमैन, और फायर इंजन ड्राइवर के लिए दे रहे हैं तो फायर इंजन ड्राइवर। उसके बाद कैटेगरी नहीं लिखना है, उसके बाद लिखना है बाई ट्रांसफर नाउ एब्सो, ये यहाँ पे लिखना है। उसके बाद बाई ट्रांसफर नाउ एब्सो प्रेशन ये लिख देना है। उसके बाद फॉर्म में यहाँ पे अपना नाम लिखना है, विलेज लिखना है, पोस्ट लिखना है, पुलिस स्टेशन लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, स्टेट लिखना है, पिन कोड लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पे भेजने का पता लिखना है। भेजने का पता क्या लिखना है, द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ फॉर SOCRC हेडक्वार्टर ईस्टर्न नेवल कमांड न्यू एनेक्स बिल्डिंग D2 ब्लॉक 2 एंड फ्लोर नेवल बेस विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश पिन 530014 ये लिख देना है। और उसके साथ ये लिखने के बाद आपको क्या करना है ना कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको 4 फोटोग्राफ और भेजना है। तो 4 फोटोग्राफ आप रख लेंगे और ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये डॉक्यूमेंट्स है सेल्फ अटेस्टेड, जैसे कि 10th क्लास का मार्कशीट ले लेना है जीरोक्स करा के, 10th क्लास का सर्टिफिकेट जीरोक्स करा लेना है, 12th क्लास का मार्कशीट या सर्टिफिकेट दोनों का जीरोक्स करा लेना है। अगर आपके पास ITI या डिप्लोमा है तो उसका भी जीरोक्स करा लेना है, कोई एक्सपीरियंस है तो उसका भी। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट का जीरोक्स, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का जीरोक्स करा लेना है, आधार कार्ड का जीरोक्स करा लेना है। EWS कैंडिडेट्स हैं तो EWS सर्टिफिकेट का जीरोक्स करा लेना है। एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट का जीरोक्स करा लेना है। उसके बाद अगर आप एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जीरोक्स करा लेना है। 4 एक्स्ट्रा फोटो आपको ले लेना है और ये सब डॉक्यूमेंट्स का जीरोक्स करा के सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि सिग्नेचर करके डेट लिख दीजिएगा। इस तरह से करने के बाद आपको क्या करना है ना कि मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस तरह से कर लीजिएगा और जैसे देखिए जैसे ये हमारा 4 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है, तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको क्या करना है ना कि एक बराबर कर लेना है। और जो ये सब डॉक्यूमेंट्स है, देखिए ये सब जो डॉक्यूमेंट्स है ना, इस सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको मतलब फोटोकॉपी करा के और इसके नीचे क्या करना है ना कि स्टेपलर यानी कि पिनअप कर देना है। और पिनअप करने के बाद इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। मैं भी इसको एक बार फोल्ड कर लेता हूँ। फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद देखिए यहाँ पे जो ये बड़ा वाला लिफाफा है जिस पे आपने भेजने का पता लिखा है, आप देखिए इसी के अंदर, आप देखिए इसी के अंदर आपको क्या करना है ना कि ये सभी एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स को इसके अंदर आपको डाल देना है। और डालने के बाद 4 पासपोर्ट साइज फोटो, देखिए 4 पासपोर्ट साइज फोटो एक्स्ट्रा डाल देना है और इसको गोंद से चिपका देना है। और चिपकाने के बाद इस एड्रेस पे आपको ये पोस्ट ऑफिस से भेज देना है। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको पता चल गया कि जो नेवी में फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर का 129 पोस्ट पे ऑफलाइन फॉर्म निकाला गया है, इसको आप घर बैठे कैसे आवेदन देंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं उस कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मिलता हूँ एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।